राधे राधे। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सिया राम। आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण और गहन विषय पर चर्चा करेंगे। शास्त्रों में दर्शन के 3 प्रकार बताए गए हैं: साधारण दर्शन, मध्यम दर्शन और उत्तम दर्शन। इन तीनों प्रकार का हमारे जीवन में क्या महत्व है और वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार, परोक्ष और अपरोक्ष, का क्या अर्थ है, इसे आज हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस आध्यात्मिक यात्रा को। सबसे पहले साधारण दर्शन की बात करते हैं। साधारण दर्शन तब होता है जब स्वप्न में भगवान की झांकी होती है। यह एक अद्भुत अनुभव हो सकता है, लेकिन इसे साधारण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ईश्वर की साक्षात उपस्थिति नहीं होती। यह एक सामान्य अनुभव है जो हमें यह संकेत देता है कि हम भगवान के करीब आ रहे हैं, पर यह अभी भी एक दूरी पर है। दूसरा प्रकार है मध्यम दर्शन, जो तब होता है जब हम मंदिर में जाते हैं या मूर्ति में भगवान के दर्शन करते हैं। यह दर्शन साधारण दर्शन से थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि यहां हम अपने जागृत अवस्था में भगवान के समक्ष खड़े होते हैं। मंदिर में मूर्ति में भगवान को पूजते हैं और उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह दर्शन हमें ईश्वर के और निकट लाता है, लेकिन फिर भी यह एक बाहरी दर्शन होता है। अब हम आते हैं उत्तम दर्शन पर, जिसे अपरोक्ष साक्षात्कार भी कहा जाता है। यह वह अवस्था है जब ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह केवल मंदिर में भगवान के दर्शन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह अनुभव हमारे भीतर और पूरे जगत में भगवान की उपस्थिति का होता है। इसे हम साक्षात्कार कह सकते हैं, जहां व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। यह ज्ञान और अनुभव ही जीवन की सबसे उच्च अवस्था है। वेदांत के अनुसार साक्षात्कार के 2 प्रकार होते हैं: परोक्ष और अपरोक्ष। जब हमें यह ज्ञान होता है कि ईश्वर किसी एक स्थान पर है, जैसे मंदिर में या किसी खास मूर्ति में, तो इसे परोक्ष साक्षात्कार कहा जाता है। यह साक्षात्कार महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अपूर्ण है। जब हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर सर्वत्र है, हर जगह है, और मैं भी उन्हीं का अंश हूं, इसे अपरोक्ष साक्षात्कार कहा जाता है। यह सर्वोच्च अनुभव है जो जीवन को पूर्ण रूप से सफल बनाता है। अपरोक्ष साक्षात्कार वही अनुभव है जिसमें व्यक्ति अपने और ईश्वर के बीच का भेद मिटा देता है। जिसे अपने भीतर ईश्वर का अनुभव होता है, वह स्वयं भगवान में विलीन हो जाता है। यही अवस्था वेदांत का अंतिम लक्ष्य है। वह जीव जो इस साक्षात्कार तक पहुंचता है, उसे इस संसार में कोई मोह नहीं रह जाता। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि ईश्वर सर्वत्र है और उसका स्वयं का अस्तित्व ईश्वर के साथ एक ही है। श्रीमद् भागवत के अनुसार नारायण में लीन होना ही जीवन का परम उद्देश्य है। नारायण की पहचान कराना और उनमें लीन होने का मार्ग दिखाना ही भागवत शास्त्र का फल है। जो व्यक्ति अपने भीतर नारायण को देखता है, वही परमात्मा में लीन हो जाता है, और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी है। तो यह थे दर्शन के 3 प्रकार और अपरोक्ष साक्षात्कार का महत्व। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन का परम उद्देश्य ईश्वर का अपरोक्ष
साक्षात्कार करना है और इसी से हमारा जीवन सफल और सार्थक बनता है। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। जय जय श्री राधे श्याम।